जी सिस्टर, राइट। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के ऊपर? आज के टॉपिक के ऊपर पहले आपके जो आपने थोड़ी देर में कहा उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ कि अगर स्टार्ट हो गए? अच्छा, जी, जी, प्लीज़, अच्छा ठीक प्लीज़, प्लीज़, ओके, ओके, ओके। प्लीज़। तो आपको जो भी लोग एडवाइस दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि ये एक ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स ऐसा है कि आपको जो लोग सुन रहे हैं दे नो कि आपकी नॉलेज किस तरह का है, आप किस तरह के डिबेट कर सकते हैं, आपके माइक इश्यू है या नहीं, दे नो दैट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनको ना कि अभी थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना तो ये मतलब इस मोमेंट में वो आपको थोड़ा-सा एडवाइस देंगे और बाद में डेफिनिटली कुछ देर बाद जाके आपका ये सारा प्रॉब्लम सारा इश्यू सॉल्व भी होने वाला है। तो उस समय उनको ना थोड़ा मतलब क्रेडिट उनको ऐसा लगेगा कि उनको क्रेडिट मिल रहा है कि देखा मैंने कहा था समीर थोड़ा डिबेट का तरीका ठीक कर ले, देखा उसने कर लिया या फिर उसका नॉलेज अभी बढ़ रहा है क्योंकि मैंने कहा था। तो इट्स जस्ट अ ट्रिक्स वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए ना ये सब लोग फालतू बातें करते रहते हैं। जस्ट आई मीन देयर इज़ नथिंग टू टेक देम सीरियसली एक्चुअली। ओके और आज के टॉपिक पे हाँ, आई मीन जलेबी जो आते हैं सबसे बड़े जलेबी आते हैं कि आई मीन जो ट्रिक्स हमारे सॉरी जो रेफरेंस हमारे पास है कि वो सो गया था कब्र में, ऐसा लिखा है। तो आई मीन जब किताबों में कोई चीज़ लिखा जाता है तो इंटरकोर्स और आई मीन सेक्स और इस तरह के शब्द जो है ना, उस तरह के शब्द नॉर्मली लिखा नहीं जाता। इसको थोड़ा-सा एक थोड़ा-सा अच्छा लफ्ज़ों में ही लिखने की कोशिश करते हैं जो लिखते हैं, जो लेखक होते हैं। लेकिन बातें का आई मीन डीप मीनिंग तो वही है ना। आई मीन जस्ट कोई बंदा लेटा था तो वो लेट के क्या करेगा? तो यहाँ पे समझाया वही जा रहा है यार। अब यही बात अगर कोई और धर्म के कोई गुरु के या फिर बड़े जैसे जीसस है या कृष्णा है, उनके बारे में अगर होता ऐसा कुछ कहीं पे लिखा होता तो मुसलमान बड़ा बहुत अच्छी तरीके से वो समझ जाते। लेकिन अभी इस्लाम के पैगम्बर के नाम पे लिखा है ना, तो समझने में उनको प्रॉब्लम होता है। बट ये बात तो कंप्लीटली क्लियर है कि मोहम्मद ने क्या किया था, ही वाज़ अ नेक्रोफाइल डेफिनिटली। जी। आदर्श जी कह रहे हैं, समीर भाई एक अच्छा माइक लो, वॉइस में क्लैरिटी नहीं है। सर पैसे नहीं है मेरे पास, जितने का अच्छा माइक आएगा उतने पैसे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं मैं सपोर्ट के लिए। हमारे साथ जो है प्राउड मोमिन भाई जुड़े हैं और हमारी बहन एक्स मुस्लिम हफ्सा भी जुड़ी है। जी हफ्सा बहन, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसी हैं सिस्टर आप? जी भाई, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती थी कि आप जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स मुस्लिमों को ही पता होता है ना कि कितना प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप किसी से सपोर्ट खुद माँग नहीं सकते हो, वो आपकी सेफ्टी रीज़न्स की वज़ह से। सब कुछ खुद से करना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है? मैं खुद भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ अभी, जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली थी, मैंने आपको ही बताया था ना, तो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई होती है, हॉस्टल का खर्चा खुद उठाना, जॉब करना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर फिर यूट्यूब पे आके कंटेंट देना, खुद का वीडियो खुद एडिट करो, खुद रिकॉर्ड करो और लाइव स्ट्रीम के लिए और स्टडी करो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके ऊपर से अगर खुद के पास अगर कंप्यूटर, लैपटॉप ना हो, सिस्टम वगैरह, तो उससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो मैं फेस कर रही हूँ अभी। मुझे सब कुछ फ़ोन से करना पड़ता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए प्रॉब्लम तो हम सभी के साथ है और ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम एक दिन में खत्म हो जाएगी या किसी एक के सपोर्ट से खत्म हो जाएगी। हम लोगों को मिलकर के काम करना है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये मोबाइल, अच्छा इंटरनेट, लैप कितनी कितने डबल स्टैंडर्ड वाली बात है ये, हिपोक्रेसी है ये। सही बात है। हम हमारी जो सिचुएशन है ना, अभी प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन जो है अभी हम फेस कर रहे हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सब लोग ही कुछ ना कुछ सिचुएशन फेस करके ही यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितना छुप के रहना पड़ना, सब अपनी जो आइडेंटिटी है, वो ही नहीं बता सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा है। एनीवे एक मोमिन जुड़े थे, वो मेरे ख्याल से फिर निकल गए हैं। आप तो सिस्टर आज के टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। जो बैक स्टेज में नॉन मुस्लिम जुड़े हैं, भाई मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग स्ट्रीम को छोड़ दें। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिन कॉलर लूँगा या एक्स मुस्लिम कॉलर लूँगा, नॉन मुस्लिम कॉलर मैं नहीं लूँगा, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं।
तमीम बैन एंड अक्षर सिस्टर। हमारा आज का टॉपिक है नेक्रोफिलिया इन इस्लाम। क्या इस्लाम में नेक्रोफिलिया अलाउ है, और अगर अलाउ नहीं है तो क्या ऐसा करने पर कोई सजा है, या इस तरह की कोई भी वईद और या इस तरह की कोई भी तंबीह है इस्लाम के अंदर, इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली स्ट्रीम में भी बताया था, तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और आज मैं पूरी पीपीटी कंप्लीट करूंगा अपनी, उसके बाद ही मैं कॉलर्स लेना शुरू करूंगा। अपने मोमिन भाइयों को मेरा जो है इतना सा गुजारिश है छोटा सा, कि आज जो मैं रेफरेंसेस आपको दिखाने वाला हूँ आपकी अपनी किताबों से, आप इनको ध्यान से देखें, आप इनको चेक करें अपने अपने जो भी सोर्स हैं आपके, किताबें हो आपके पास हार्ड कॉपी हो इन किताबों की, या आपके पास इंटरनेट कॉपी हो, या व्हाट्स एवर यू हैव, जो भी सोर्स आपके पास हैं, आप उस सोर्स से इन सारे के सारे रेफरेंस को क्रॉस चेक करें। और उसके बाद जब आप मेरे साथ स्ट्रीम में जुड़ें तो प्लीज टू द टॉपिक और ऑन टॉपिक बात करें, और सिर्फ वो बात करें जिसका आपके पास रेफरेंस हो। तो बी प्रिपेयर्ड ऑल मुस्लिम, यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपके अपने इस्लामिक रेफरेंस और सोर्स क्या कहते हैं नेक्रोफिलिया के बारे में, यानी कि एक मरी हुई महिला या फिर एक जानवर के साथ इंटीमेसी के बारे में क्या कहती है, क्या कहता है इस्लाम, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलें। अप्रैल 2012 में इजिप्ट की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल जो है वो बिल का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि मांग की गई कि फेयरवेल इंटरकोर्स को जो है वो लीगलाइज कर देना चाहिए मिस्र में। जिसका मतलब ये होता है फेयरवेल इंटरकोर्स का, कि अगर किसी की बीवी मर जाए, उसकी वफात हो जाए, तो मरने के 6 घंटे बाद तक वो शौहर की मिल्कियत है, और अगर उसका शौहर चाहे तो वो उसके मरने के 6 घंटे बाद तक उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, जिसको निकाहुल विदा कहते हैं, यानी कि उसको विदाई देने के लिए उसके साथ निकाह यानी कि सेक्स इंटरकोर्स करना। सो बेसिकली आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट के अंदर, इजिप्शियन पार्लियामेंट्री के अंदर ये बिल क्यों प्रेजेंट किया गया था, और क्या ये उनकी अपनी उपज थी या फिर ये इस्लामिक सोर्स से आता है। जब ये बिल वहां पर रखा गया था तो मिस्र की जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी थी, बड़ी तकलीफ दी थी उनको, और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी पिक्चर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और उन्होंने कहा था कि ये जिहालत है, इस तरह की चीजें कभी भी पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी और हम लोगों के मरने के बाद भी हमारी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी। मतलब ये लोग तो जहन्नम बनाकर रख देंगे हमारी जिंदगी और हमारी मौत को भी। तो इसलिए इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो क्या इस्लाम इसको, इस प्रैक्टिस को करने से मना करता है, जैसा कि वहां की मुस्लिम महिलाएं जो हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या उनको ये पता नहीं है कि ये इस्लाम अलाउ करता है या प्रोहिबिट करता है, यानी कि इसको रोकता है। तो उनके पास ऐसा क्या बेस है जिसके ऊपर वो इसको गलत समझ रही हैं, क्योंकि जो हवाले आज मैं दिखाने वाला हूं उसके मुताबिक तो इस्लाम इसको अलाउ करता है। और ये जो प्रपोजल वो लेकर के आए हैं इजिप्शियन पार्लियामेंट वाले, वो बेस्ड ऑन हदीस, फिक्र और सुन्ना लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास हदीसें मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं कि इस्लाम में नेक्रोफिलिया करने में कोई बुराई नहीं है, या अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। तमीम बहन, मेरी आवाज सही आ रही है ना? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी भाई, आ रही है ठीक। Okay, so the proposed Egyptian farewell intercourse law is based on the following hadith, यानी कि ये जो फॉलोइंग हदीस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इनके ऊपर बेस्ड था वो प्रपोजल, जिसमें पहली हदीस आती है खुद रसूल अल्लाह के मुतालिक, हजरत मोहम्मद साहब के मुतालिक की पहली हदीस है, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब ने खुद नेक्रोफिलिया को अंजाम दिया है एक महिला के साथ कब्र में उतर करके। और ये हवाला आपके सामने आता है कंजुल उमाल किताब से, कंजुल उमाल अल हिंदी, जिसकी हदीस नंबर है 37,611, यानी 37,611 नंबर की हदीस है इस किताब के अंदर, कंजुल उमाल के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मोहम्मद सेड, मोहम्मद ने कहा आई हैव ड्रेस्ड हर, मैंने उसको ढक दिया,
फातिमा द डेड वुमन, फातिमा जो कि मरी हुई महिला थी, ये असल में अली की माँ थी। तो ये जो फातिमा है, ये हजरत अली जो खलीफा है इस्लाम के और मोहम्मद के दामाद हैं, ये उनकी माँ है, ये फातिमा। और उनकी जो बीवी है, मोहम्मद की जो बेटी है, उसका नाम भी फातिमा है, तो दोनों ही का नाम फातिमा है। तो जब वो मर गई तो मोहम्मद साहब ने उसको ढक दिया, किससे? इन माई शर्ट, मैंने अपनी कमीज से, सो दैट शी मे बी ड्रेस्ड इन हेवनली, ताकि उसको जन्नत में जो है वो लिबास पहनाए जाए, इसलिए उसको मैंने अपनी अपनी कमीज से ढक दिया जब वो मर गई। रॉब्स एंड आई हैव लेड विद हर, और मैं उसके साथ सो गया, इन हर ग्रेव, उसकी कब्र में, so that the pressure of the grave may be elevated from her, ताकि उसके ऊपर से कब्र का जो अजाब है या जो कब्र की जो सख्ती है, प्रेशर जो है, सख्ती जो है, वो हट जाए, इसलिए मैं उसके साथ लेट गया। यहाँ पर इनके स्कॉलर अपने लिखते हैं कि मोहम्मद ने ये काम इसलिए किया था कि मोहम्मद की जितनी अजवाज हैं, बीबियां हैं या लौंडियां हैं जिनके साथ उसने मुबाशरत की है, वो जो है उस हिसाब से निकाह करते ही वो उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, यानी कि तमाम मुसलमानों की माएँ बन जाती हैं। और जो मोहम्मद की बीवी हो या जिसके अंदर मोहम्मद का नुत्फा, नुत्फा कहते हैं स्पर्म, जिसका अंदर मोहम्मद का स्पर्म हो, एक एक पार्ट जो है ना वो जन्नती है, सो कॉल्ड मुसलमानों के मुताबिक। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आगे अभी आ जाएगा रेफरेंस में, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टुक ऑफ हिज शर्ट, मोहम्मद जो कि इस्लाम के नबी हैं, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, एंड प्लेस्ड इट ऑन अ डेड वुमन, और इसको एक मर्द महिला के ऊपर डाल दिया, एंड ले विद हर इन हर ग्रेव, और उसके साथ उसकी कब्र में रसूलुल्लाह लेट गए। द अरेबिक रूट वर्ड यूज फॉर इंटरकोर्स इन द फ्रेज फेयरवेल इंटरकोर्स, वो अरेबिक का रूट वर्ड जो इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स यानी के मुबाशरत, यानी के यौन संबंध बनाने के लिए, जो इस्तेमाल किया गया था फेयरवेल इंटरकोर्स के प्रपोजल के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था, वही वर्ड यहां पर मोहम्मद ने इस्तेमाल किया है इस हदीस के अंदर, लेड बाई कह करके, कि भाई मैं उसके साथ लेटा। तो ये जो लेटने वाला है कि मैं उसके साथ उसकी कब्र में लेटा, सेम यही वर्ड जो है वो उस प्रपोजल में इस्तेमाल किया गया था इंटरकोर्स के लिए, उसी का रूट वर्ड जो कि प्रपोजल इजिप्शियन वालों ने अपनी पार्लियामेंट में रखा था। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, और एक्चुअली मोहम्मद साहब ने जो है वो इंटरकोर्स किया कब्र में उतर के फातिमा के साथ उनके मरने के बाद। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो वर्ड लिखा हुआ है जो कि उसके अंदर, उस प्रपोजल के अंदर इस्तेमाल किया गया था, मुदज़ा, और यही लफ्ज का जो रूट वर्ड है वो इस हदीस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। द फेयरवेल इंटरकोर्स लॉ allows having sex within the first 6 hours of the death, root word intercourse, and I have laid with her in her grave, root word सेम, मतलब वही सेम वर्ड जो है मोहम्मद साहब की हदीस में आता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सिंस देन एंड बेस्ड ऑन दिस हदीस, मुस्लिम स्कॉलर unanimously agree that sexual intercourse with a dead woman is not a big deal। इस हवाले के एतमाद पर तमाम स्कॉलर्स जो है इस बात से अग्री करते हैं कि मरी हुई महिला के साथ इंटरकोर्स करने में कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये अकेला हवाला नहीं है, इस तरह की चीजों का पूरी पीपीटी इससे भरी हुई है, जहां मैं आपको अलग अलग किताबों के अलग अलग हवाले और अलग अलग हदीसें आपके सामने रख करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से अलाउ है। और सिर्फ मोहम्मद साहब ने नहीं, बल्कि हर एक इंसान अगर कोई भी इसको कर लेता है तो उस पर कोई सजा, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है इस्लामिक शरा में, क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं है। और मसला क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, वो भी मैं आपको आगे के रेफरेंस में
बताऊंगा, तो आप मेरे साथ चलें, इस पूरी पीपीटी को कवर करते हैं और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला हवाला है अल मबसूत इमाम अल सरखासी, इसका वॉल्यूम नंबर 5 है, पेज नंबर 133 है। इसका जूम पेज ये है जहां पर लिखा हुआ है कि sexual intercourse with a dead woman is not an impediment to marriage. Example, a man can marry a dead woman's daughter after having sex with the corpse of her mother. एक आदमी एक डेड बॉडी के साथ अगर ताल्लुक कायम कर लेता है, उसके बाद वो उस मरी हुई औरत की बेटी से भी शादी कर सकता है। क्योंकि ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि आप जो है उस लड़की से शादी नहीं कर सकते जो आपकी बीवी के पेट से पैदा हुई हो, भले उसका बाप कोई और हो। लेकिन इस केस में अगर आप मरी हुई महिला के साथ ऐसा करते हैं तो उसके बाद आप उसकी बेटी से निकाह कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इस्लामिक जो सोर्स हैं उसको इस्लामिक स्कॉलर इंटरकोर्स मानते ही नहीं है मरी हुई महिला के साथ ताल्लुक कायम करने को। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अल मबसूत इमाम अल सरखसी वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 139 में यहाँ पे लिखा हुआ है जमा बादुल मौती लैसा जमा, यानी कि जमा का मतलब होता है इंटरकोर्स, बादुल मौती का मतलब होता है मौत के बाद, लैसा जमा मौत के बाद किया हुआ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स ही नहीं है, जिना ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसका रीजन देते हैं ये स्कॉलर, क्योंकि मरी हुई डेड बॉडी में किसी भी तरह की फीलिंग्स और डिजायर नहीं होती, कोई प्लेजर नहीं होता, इसलिए वो जिना है ही नहीं। इसका भी आगे एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं मैं। आगे लिखा हुआ उसूल सरखसी में इमाम अल सरखसी की किताब है, इसमें वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 93 पे लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। कभी भी आपके लिए रोक नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मरी हुई महिला के साथ आपके निकाह में, अगर आप उसकी बेटी से या उसके किसी भी ऐसे ताल्लुक से निकाह करना चाहें जो कि आपकी बीवी के किसी भी रिश्ते में आप नहीं कर सकते। अगला हवाला है अल इनाया शरा अल हिदाया, मोहम्मद महमूद अल बरकती की किताब है, वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 138। यहां पर लिखा हुआ है इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज। अगेन वही हवाला मैंने आपको दूसरी किताब से दिया है। पिछला हवाला मैंने आपको अल मबसूद उसूल सरखासी से दिया था, इमाम सरखासी की किताब से, और अगला हवाला मैंने आपको दिया है अल इनाया शरा अल हिदाया मोहम्मद महमूद अल बरबती की किताब से। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा अल जवारा अल नैयरा अबू बकर बिन अली अल जुबैदी अपनी किताब वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 93 पर लिखता है इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू मैरिज बाय एनोनिमस कंसेंट। अगेन सेम चीज, they also agree that there is no punishment for having intercourse with a dead woman। यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स जितने भी हैं वो इस बात से अग्री करते हैं कि अगर किसी ने मरी हुई महिला डेड बॉडी के साथ इंटरकोर्स किया तो इस पर कोई हद या कोई सजा नहीं होगी। ओके, अल इकना अफिल हाल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबिनी, ये किताब का नाम है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। अगला हवाला मैं आपको देने लगा हूं जहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन और विद एन एनिमल। अगर किसी को इस ट्रांसलेशन के ऊपर डाउट है तो बाजू में अरबी का टेक्स्ट लिखा हुआ है जहां से आप पढ़ सकते हैं साफ साफ वहां पे क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर किसी ने किसी मरी हुई बॉडी के साथ, महिला के साथ इंटरकोर्स किया, किसी मुसलमान ने, किसी आदमी ने या किसी जानवर के साथ सेक्स किया, इस पर कोई हद नहीं है। हवाला अल इकना फी हल अल्फाज अबी शहजा अल खतीब अल शेरबानी, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 521। एंड मोर एंड मोर एंड मोर
निहायत अल-ज़ैन मोहम्मद नवावी अल-जावी, इमाम नवावी की किताब निहायत अल-ज़ैन के अंदर इमाम नवावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 316 के ऊपर, there is no punishment for having intercourse with a dead woman or with an animal because of course their vaginas are not desirable. किसी भी मरी हुई महिला या जानवर के साथ इंटरकोर्स या सेक्स करने पर किसी भी तरह की कोई हद या कोई सजा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नो डाउट ऑफ कोर्स उनकी जो प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइनाज हैं, वो डिजायरेबल नहीं है, उनके अंदर डिजायर नहीं है, उनके अंदर चाहत नहीं है, फीलिंग नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस एट ऑल इन इस्लाम। सुभान अल्लाह, यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है मेरे नबी का करम। क्या प्यारा दीन देकर के गए हैं तमाम मुसलमानों को, जिसके ऊपर एक मुसलमान खड़ा होकर के बड़े बड़े जज्बे और जोश के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला हवाला दे रहा हूं मैं आपको, हवाशी अल शेरवानी की किताब वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 263 से, और यहां पर लिखा हुआ है वाला बाद आयुशल मौतु इज़ा आउलिस फीही, it is not necessary to rewash the dead after penetration. अगर किसी ने किसी के साथ, डेड बॉडी के साथ अगर किसी ने इंटरकोर्स कर भी लिया, तो उसको गुस्ल करने की, अपने प्राइवेट पार्ट को धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नापाकी नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको जिना कंसिडर किया ही नहीं जाता इस्लाम में। So there is no punishment for having intercourse with a dead woman at all. क्यों? क्योंकि उसको इसलिए धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेड वुमन के साथ वला यजिब अबूतिल मौतिल हद, क्योंकि किसी भी महिला के साथ इंटरकोर्स करने पर, जो कि मर चुकी है, उसके साथ इंटरकोर्स करने को इंटरकोर्स कंसीडर किया ही नहीं जाता, तो इसलिए उसको गुस्ल करने की भी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड वुमन। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है तुम्हारा वो प्यारा सा इस्लाम जिस पर तुम्हें फक्र है। दिस इज योर इस्लाम मैन। और आप बेशर्मी के साथ बोलते हो आई एम प्राउड मुस्लिम, आई एम प्राउड मुस्लिम। मुझे अपनी 1400 साल की तारीख में एक तो ऐसा वाकया बता दो, एक तो ऐसा वाकया बता दो जिस पर तुम्हें प्राउड हो कि तुम मुसलमान हो। प्राउड होने का एक रीजन तो बताओ मुझे। तुमने आज तक किया ही क्या है? दुनिया को जानवर, दुनिया को वहशी, दुनिया को आतंकवादी, दुनिया को नफरती, दुनिया में फसाद फैलाने के अलावा, ये बनाने के अलावा तुमने आज तक दुनिया को दिया ही क्या है भाई? क्या दिया है? सो इसके ऊपर बात करूंगा मैं, टॉपिक के ऊपर सारे रेफरेंस मैंने सामने रख दिए हैं। अब अगर किसी में हिम्मत है और किसी के पास वाकई नॉलेज है कि वो मेरे इन सारे रेफरेंस का रिफ्यूटेशन कर सके, कहीं से भी, व्हाट्सएवर, कुरान, हदीस, कहीं से भी, फिका, शरा, वो आ जाए और वो रेफ्यूटेशन कर सकता है।